यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, एक मायावती का बयान आया है। मायावती कह रही हैं कि बीजेपी और कांग्रेस जो है मुद्दों की आड़ में जो है संसद नहीं चलने दे रही है। देखिए, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि मायावती जी भाजपा के साथ पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी हैं। उनके साथ उनका पूरा गुप्त समझौता है। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात कहलवानी है या अपने मुद्दों को डाइवर्ट करना है पूरे लोगों विपक्ष के मुद्दे को, तो उसमें मायावती जी का पूरा भरपूर इस्तेमाल भाजपा करती है। और जो भाजपा चाहती है उस तरीके से मायावती जी बोलती हैं और उनका पूरा फोकस केवल विपक्ष पर होता है। विपक्ष के खिलाफ वो पूरी बात बोलती हैं। मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, पूरा देश जान गया, पूरा प्रदेश जान गया है। और आज आप देख सकते हैं उनके पूरे पार्लियामेंट में एक भी न राज्यसभा में कोई उनका मेंबर है, न लोकसभा में कोई मेंबर है। इसी कारण से पूरे देश के हर जगह से उनका समापन हो चुका है और पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी है। सर, बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए पेपर लीक और जैसे राम मंदिर चोरी का मुद्दा है, इस मुद्दे से क्या ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है? बीजेपी को लोग समझ चुके हैं कि ये केवल पार्टी ऐसी है जो ध्यान भटकाने का काम करती है, असल मुद्दे की बात नहीं करती। ये जो चढ़ावा चोरी भगवान राम के नाम पर आए थे, भगवान राम का ही पैसा खा गए, चढ़ावा का पैसा खा गए। पेपर लीक आप देख सकते हैं, बच्चों पर लाठियां चलवाई, जिस तरीके से बच्चियों को मारा गया, जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार अन्याय किया गया। और सारे जितने भी पेपर हैं सरकारी, वो सब गुजरात में छप रहे हैं। पहले सरकारी प्रेस में छपते थे, वो सब बंद हो गए। सब एजेंसीज छाप रही हैं, एजेंसीज बेच रही हैं। तो निश्चित तौर से ये ध्यान भटकाने के लिए काम करते हैं। अरे, तिरंगा यात्रा आप कर रहे हो, इस देश से आपको प्यार है, इस देश के तिरंगे से प्यार है, तो इस देशवासियों को नौकरी क्यों नहीं देते हो? यहाँ के जंजीस को आप काम क्यों नहीं उनको नौकरी देते हो? क्यों नहीं उनका समाजन करते हो? क्यों नहीं उनका आप भरण पोषण करते हो? आप उन पर लाठियाँ चलवाते हो। वही तिरंगा लेकर देश के अंदर खड़े हैं हमारे नौजवान। आप वो तिरंगा यात्रा कर रहे हो जनता को भ्रमित करने के लिए। पर जो आज देशवासी हैं, देश के लोग हैं, जो उस तिरंगे के नीचे अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, उनको आप मरवा रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं। ये देश समझ चुका है, भरमाइए मत। देश जान चुका है कि आप केवल और केवल अडानी के लिए काम करते हैं, उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं और देश को भ्रमित करते हैं। सर, क्या यूपी सरकार राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व के जरिए जो पेपर लीक, रोजगार जैसे मुद्दों से जो बचना चाह रही सवालों से उन देखिए, अब ये कहीं से नहीं बच सकते। अब जनता अपने मुद्दे पर आ चुकी है, लोग अपने मुद्दे पर आ चुके हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं। ये हक की बात करिए, उनको हक दीजिए, उनका अधिकार दीजिए। जो आप कह कर आए थे 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कहाँ है नौकरी? जो थी वो भी चली गई नौकरी लोगों की, लोग घर बैठ गए। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और ये भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा का पैसा खा गए। चंपत राय बंसल पे तो कार्रवाई किया नहीं आपने, निपेंद्र मिश्रा पर कार्रवाई हुआ नहीं, गोविंद गिरी पर हुआ नहीं, गोपाल राव पर हुआ नहीं, अनिल मिश्रा पर कार्रवाई हुई नहीं। केवल गाड़ी चलाने वालों पर, पैसा गिनने वालों पर, पैसा गिनवाने वालों पर कब कार्रवाई होगी? ये देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, राम मंदिर का मुद्दे की आपने बात करी, तो राम मंदिर को लेकर जो है सीईओ पद के लिए जो है आज चुनाव हो रहे हैं। देखिए, ये वही कहा कि अब राम मंदिर में सीईओ बैठेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वहाँ पे तो धर्म की जगह है, वहाँ तो संत महात्माओं को बैठना चाहिए। वहाँ परम पूज्य शंकराचार्य के दिशा निर्देश पर लोगों को धर्म की जगह पर बैठाना चाहिए। संत महात्माओं की जगह भी आप सीईओ को दोगे? ये क्या हो रहा है देश के साथ? ये भगवान के मंदिर में आप सीईओ बैठाकर, इसका मतलब कि कमाई का जरिया आपने भगवान का बना दिया है, भगवान को कमाई का जरिया बना दिया। ये साबित करता है कि चढ़ावा चोरी नहीं, ये वहाँ से बहुत कुछ चुरा कर ले गए हैं। जिसे सीईओ बैठा रहे हैं, सोने के तमाम शिलाएँ चोरी हो गई, चांदी की शिलाएँ चोरी हो गई। वहाँ भगवान को इतना दान दिया हुआ लोगों ने सब चुरा लिया इन लोगों ने। तो सीईओ बैठाना मैं समझता हूँ ये निश्चित तौर से भगवान राम अयोध्या का अपमान है और हिंदुत्व का अपमान है, सनातनियों का अपमान है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।